I am in class 9D. Today I am going to show you an activity on work. So Harshit is going to explain us what is work, scientific work. As we all know that work are of different types. हमारे दैनिक जीवन में वर्क बहुत सारा होता है. जैसे आप स्टूडेंट है, पढ़ाई करें, ये भी वर्क है. या फिर मैं बोल रहा हूँ कैमरे के पीछे से, ये भी वर्क है मेरा. लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें वर्क में नहीं काउंट हो रही हैं. जो मैं बोल रहा हूँ या आप बैठे हैं अपने सीट पे, देयर इज नो वर्क इन्वॉल्व देयर. तो साइंस के अकॉर्डिंग वर्क क्या होता है, इसी को हर्षित समझाएंगे. चलिए छोटे से एक्टिविटीज. डस्टर लिया एग्जांपल लिए. ठीक है. ये इनिशियल पॉइंट है. ठीक. यहाँ से हमने इस पे कुछ फोर्स लगाया. हाँ. जिसके बाद कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा. जैसे मैंने इसको पुश किया. ठीक है. यहाँ से आया. ठीक. कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ. इसको हम मेजर कर लेते हैं. ठीक है. 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है. ठीक. फिर हम इसको मतलब निकाल भी सकते हैं कि कितना वर्क डन. व्हाट इज द मैथमेटिकल फार्मूला टू फाइंड आउट द वर्क? कैन यू राइट इट ओवर द बोर्ड? So as we have already studied theoretically that work is nothing but the product of force and displacement or distance. तो जो भी फोर्स हम अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट में पोजीशन में चेंज आता है, उसका प्रोडक्ट ही हमारा वर्क होता है. यानी अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, कोई ऐसा एक्टिविटी आप दिखा सकते हैं जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ना हो रहा हो बट फोर्स लग रहा है, कोई ऐसा एक्सप्लेन आप कर सकते हैं? जैसे कि हम ये बॉल को पुश करेंगे. पुश करिए. हमने वॉल को पुश किया लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन हमने इस पे क्या बोलते हैं फोर्स तो लगाया. हाँ, तो यहाँ पे वर्क ऐसे ही होगा. हाँ, क्योंकि वर्क के लिए ये दोनों फैक्टर जरूरी है, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी. इसमें कोई एक अगर मिसिंग है देन देयर विल बी जीरो वर्क डन. So thank you Harshit. Now you can go to your seat. Please tell your name. Hello everyone, my name is Jayanti Keshri. And what about you? Hello everyone, my name is Gayatri. Okay, so these are the two students from 9D and we are conducting some activity based on the chapter work, energy and power. These two students are going to perform a small activity based on potential energy and kinetic energy. तो क्या करने वाले हैं, समझाइए. हम लोग एक रबड़ लेंगे और इसको गुलेल ये रबर बैंड है जी. गुलेल की तरह बनाएंगे और एक पेपर का फोल्ड करके, हाँ, पेपर का पीस यूज कर लेंगे. ठीक है. यहाँ पे आपका टारगेट क्या है? बोर्ड नहीं, बोर्ड नहीं करिए. वो टारगेट बनाइए आप डोर. हाँ, तो फिलहाल क्या इसमें समझाना चाहती है, पहले समझा दीजिए फिर एक्टिविटी करिए. इसमें क्या करेंगे आप? मैं इसे जो रबड़ बैंड है उसको स्ट्रेच करूंगी और इसको यहाँ पे स्टम्बल करूंगी. हाँ. और इसे मारूं तो जाएगा. और हाँ. वो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेगा. अच्छा, चलिए देखते हैं. फिर आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे या आपके क्लासमेट से क्वेश्चन पूछेंगे जो अभी आनंद ले रहे हैं एक्टिविटी का, उनसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा. इसमें अंबुज हैं हमारे न्यू स्टूडेंट, बहुत महीनों बाद आए हैं. ओके, चलिए. तो पहले दिखाइए इसका नॉर्मल पोजीशन. पहले ये नॉर्मल पोजीशन है. इसको एक मिनट, लेट मी सी. हाँ, तो ये इन्होंने कागज के पीस को फोल्ड करके रबर बैंड को गुलेल जैसा उंगलियों में फंसा लिया है. अब इसे स्ट्रेच करेंगे. हाँ. और फिर धीरे से छोड़ देंगे. ठीक. ये कहाँ तक गया? डोर तक गया? मैं तो दिख नहीं पाया. एक बार फिर से दिखाइए एक्टिविटी. थोड़ा पहले थोड़ा स्ट्रेच कम करिए, तब तो हमको पता चलेगा कम स्ट्रेच होने पे कितना दूर जाएगा और ज्यादा स्ट्रेच होने पे कितना दूर जाएगा. स्ट्रेच करेंगे तो ये थोड़े दूर तक जाएगा और ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो और दूर तक जाएगा. ज्यादा दूर तो आप डोर के बाहर तो मान नहीं सकते. चलिए. और ये डिस्टेंस ज्यादा यहाँ से वहाँ. अच्छा, ठीक है. तो स्ट्रेच ज्यादा करना पड़ेगा. ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो और दूर तक जाएगा. अच्छा, तो यहाँ पे कम स्ट्रेच और ज्यादा स्ट्रेच करने से दूरी ज्यादा क्यों ट्रेवल कर रहा है, कोई रीजन बताएगा? एनर्जी ज्यादा लग रही है. अच्छा, और स्ट्रेच करने में कौन सी एनर्जी होती है आप बताइए राजनंदिनी. जब ये रबर बैंड को स्ट्रेच कर रही हैं, कम स्ट्रेच कर रही है तो कम दूरी पे जा रहा है ये कागज का पीस, और ज्यादा स्ट्रेच करी, ज्यादा खींच रही है तो ज्यादा दूर तक वो कागज का पीस जा रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी लग रही है. पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है आप बताइए मान्या. सब पोटेंशियल एनर्जी वो होता है कि जब ऑब्जेक्ट मूव करके एक प्लेस पे जाके रुक जाता है. यानी किसी पोजीशन में होने की वजह से हर वस्तु में जो एनर्जी होता है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. तो अगर
पोजीशन जितना कम रहेगा उतना ही उसका पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगा और इस वजह से उतना ही कम दूर जाएगा। और एक यहाँ पे आप टारगेट बनाइए, पीछे जो बोर्ड आप सजाए हैं वहाँ पे हिट करने का टारगेट करिए। बैठ जाइए, एक मिनट। हाँ, आपका टारगेट कहाँ तक गया? वहां तक गया, दीवार तक। हाँ, तो जितना ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं उतना ही पोटेंशियल एनर्जी उसमें आ रहा है और वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है क्या? हाँ, व्हाट डू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी और हाउ इट इज ट्रांसफॉर्मिंग इन दिस एक्टिविटी? Sir, in this process, the potential energy converted into kinetic energy because when we stretch the rubber, so potential energy convert and then हाँ, जब पोटेंशियल एनर्जी जब ज्यादा बढ़ रहा है फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इसलिए आ रहा है क्योंकि वो ज्यादा पीछे गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गई और उसके बाद जितना ज्यादा वो बढ़ेगा उतना यूनिट ही कम होगी काइनेटिक एनर्जी। और जब काइनेटिक एनर्जी जब कोई मोशन में होता है तब काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर प्रेजेंट हो जाती है। तो यहाँ पे जो रबर बैंड को स्ट्रेच करके एज ए गुलेल को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई डोंट नो। क्या? स्लिंग शॉट। अच्छा, कुछ स्लिंग शॉट ये बता रहे हैं। जब किसी चीज को रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, जितना ज्यादा स्ट्रेच करेंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ेगी और फिर जब उसको लेफ्ट करेंगे, छोड़ देंगे, तो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होके वस्तु को या जो भी चीज उसमें फंसी हुई है उसको दूर तक ट्रेवल करा रहा है। ठीक है, तो इन दिस वे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने समझा। हाँ, बताइए। तो ये हर्ष यादव ब्लू टी शर्ट में और ग्रीन टी शर्ट में अमन यादव हैं 90 के, और ये एक एक्टिविटी करने वाले हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का। तो क्या करने वाले पहले समझाइए आप। सर देखिए, पहले इसको हम इसके यहाँ मेरा हाथ इसी गाल के पास है, तो ऐसे मारे तो हम लोग पोटेंशियल जो आपका है वो 0 लग रहा है। 0 तो नहीं लगेगा, कुछ तो होगा पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, क्यों, थोड़ा क्यों होगा ये बताइए, आप बताइए। जब इन्होंने हाथ को गाल से बहुत पास में रख के उनको स्लैप किया तो उनको चोट लगा? आपको नहीं, क्यों चोट नहीं लगा? पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो होगा पोजीशन की वजह से, पर हाँ, बहुत ज्यादा कम, हल्का फुल्का इनका गाल या फेस हिला लेकिन इनको चोट नहीं आया। अब दूसरा क्या कंडीशन आप करने वाले हैं? हम लोग थोड़ा दूर करके इनको मारेंगे तो इनको ही क्या होगा? अभी चोट लगा थोड़ा? हाँ, तो अभी पिछले बार से ज्यादा चोट क्यों लगा बताइए परिधि? सर क्योंकि वो अपने हाथ से वो थोड़ा सा हाथ की दूरी और ज्यादा थी, तो इसीलिए सर फोर्स को हाथ में ज्यादा लगाया, तो इसीलिए उसके गाल पे फोर्स ज्यादा पड़ा, तो उसी वजह से उसको ज्यादा चोट लगी। Student of class 9D and I'm Maya. And I'm Sana. Today we are going to explain the concept of kinetic and potential energy through the activity. क्या करने वाली है? हाँ, तो जैसे समझाइए। कि ये मेरा हाथ है, इसके गाल से हमने कुछ डिस्टेंस पे इसको रखा है, डिस्टेंस को हम लोग 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं। ठीक। अब मैं एक फोर्स लगा के इसको ऐसे मारूंगी। ठीक। अब इससे हमें ये दिख रहा है कि मतलब इसको ज्यादा चोट नहीं लगी है, लेकिन इनका चेहरा थोड़ा मूव किया है। हाँ, हल्का सा बस इसमें मूवमेंट आया है। हाँ। तो लेकिन ये क्यों आया है? इसलिए हाँ। जो कम हम लोग डिस्टेंस रखे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी वो दोनों कम है। पोटेंशियल एनर्जी किसकी बात कर रही है, किस ऑब्जेक्ट की? सर, एक मेरे hand मिनट। की। अच्छा, आपके हथेली की, नॉट Yes. होल हैंड। हाँ, तो ये इनका जो पाम है इसका पोटेंशियल एनर्जी कम है क्योंकि कम दूरी पर है गाल से, यस सर, इस वजह से उनको चोट कम आया। कम आई है। अब जब ये हाथ, एक मिनट में क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे। हाँ, आर्या शर्मा जी, ये जो अभी ये समझा रही है छोटी सी एक्टिविटी से स्लैप करके, इनका जो हाथ है एक ऑब्जेक्ट है और वो एक पोजीशन पे है, तो उसको पोटेंशियल एनर्जी वो बोल रही है क्योंकि हर चीज में एक पोटेंशियल एनर्जी छुपा होता है। तो जब उन्होंने अपना हाथ मूव किया और उसके गाल पे स्लैप किया, टच किया, तो उस समय वो पोटेंशियल एनर्जी का क्या हुआ? वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। तो एनर्जी के चेंज होने को क्या बोलते हैं आप बताइए। आप बैठ जाइए। व्हाट वी कॉल इन द शॉर्ट टर्म? एनर्जी का चेंज, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू। इसको मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया है, दूसरी डिस्टेंस पे अच्छा, रखा है। पिछले के कंपैरिजन में काफी दूर पर आपका हाथ काफी है। दूर पे है। अब ठीक। हम इसको स्लैप करेंगे, तो अब हम ये देख सकते हैं कि उसको ज्यादा मतलब फील हुआ है, इसको हर्ट वो तो ज्यादा बता ही हुआ नहीं, है। आप फील कैसे बता रही हैं? आप बताइए कैसा। पिछली बार तो थोड़ा ज्यादा फोर्स फील हुआ, लेकिन अभी आपको थप्पड़ का मतलब ज्यादा दर्द नहीं महसूस हुआ ना? क्योंकि नहीं मैंने हुआ, हुआ कि नहीं? कंपैरेटिवली थोड़ा और हाथ दूर करिए,
और थोड़ा दूर, हाँ, और एक नॉर्मल फ्लो से उनके गाल पे। अभी बताइए, हाँ थोड़ा और दूर करिए, 1 मिनट। हाँ, अब बताइए कि सबसे ज्यादा तेज घाव किस कंडीशन में, किस केस में लगा? फोर्थ वाले केस में, जो फोर्थ वाले में पड़ा। अब आप समझाइए क्यों लास्ट वाले में लगा, शुरू वाले में चोट कम क्यों लगा था? सर शुरू वाले में डिस्टेंस कम था, तो मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कम थी। जब डिस्टेंस बढ़ा तो वो ज्यादा मोशन में आया, मतलब कि चीक्स तक आने में ज्यादा डिस्टेंस लगा, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हुई। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई तो उसकी वजह से ज्यादा फोर्स फील हुआ हमारे चीक्स। हाँ, तो उतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा और दर्द होगा या चोट लगेगा, रो भी सकते हैं। अभी रोने वाला तो आपने नहीं पीटा था ना, और पोजीशन चेंज करेंगे? रोने वाला आपको चाहिए स्लैब? तो थैंक यू, आपने एक्ट किया, धन्यवाद। यू कैन गो। My name is Bhavna Pandey and My name is Pranchal Maurya. तो एज वी कैन सी, दीज आर द 2 स्टूडेंट्स of class 9th D from Kendriya Vidyalaya 39 GTC Varanasi, and they are going to perform some activity which is planned by us, which is based on the topic power. पावर यानी सामर्थ्य या शक्ति बोलते हैं। अब इसके अंतर्गत इनसे कोई एक एक्टिविटी कराया जाएगा। हम सभी जानते हैं, पावर के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी पहले किसी एक बच्चे से पूछ लेते हैं और उसके बाद फिर इनको टास्क देते हैं। तो इसमें आएंगे आंचल, खड़ी हुई है। व्हाट डू मीन बाय पावर? सर किसी भी वर्क को करने के लिए जो हम एनर्जी यूज करते हैं, पावर। बैठ जाइए। अच्छा ठीक है, आंचल ने कुछ बताया, उसके बाद इधर से कौन बताना चाहेगा पावर का मीनिंग? शांतनु या कोई और बताइए। Sir, the rate of doing work is called power. रेट ऑफ डूइंग वर्क को थोड़ा और सामान्य भाषा में बता सकते हैं ताकि सामान्य इंसान समझ पाए? आपने इंग्लिश में तो सही बताया। चलिए, किसी स्नेहिल कुछ बताना चाह रहे हैं पावर के बारे में, जो आम आदमी को भी समझ में आए, बताइए। कार्य करने की दर को सामर्थ्य। कार्य करने के दर को सामर्थ्य कहते हैं। कार्य मतलब होता है कोई भी वर्क को पूरा होने में जो समय लगता है, बैठ जाइए, उसी को बोला जाता है पावर या सामर्थ्य। यानी कोई भी अगर काम जल्दी हो जाए तो डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पे पावर ज़्यादा लगा है किसी भी व्यक्ति या वस्तु द्वारा, और जहाँ पे समय कम लगा है वहाँ ज़्यादा पावर है, जहाँ समय ज़्यादा लगा है वहाँ पावर कम है। तो हम लोग भी इनको 2 स्टूडेंट्स को एक टास्क देंगे। आप दोनों को एक टाइम पे एक डेफिनेशन लिखने के लिए दिया जाएगा, और देखते हैं सबसे पहले कौन लिख लेता है। जो पहले लिख देगा डेफिनेटली वो इंडिकेट करेगा कि आप में पावर ज़्यादा है। तो देखते हैं गर्ल्स पावर ज़्यादा है यहाँ पे कि बॉयज़ पावर। और आपका टास्क है, यू हैव टू राइट द फुल डेफिनेशन ऑफ एनर्जी। ओके, योर टाइम स्टार्ट नाउ। और आपको ध्यान देना है कि राइटिंग अच्छा रहे, हर एक स्टूडेंट को अपने बेंच से, डेस्क से अच्छे से पढ़ा जाए। यानी कि आपको क्वालिटी भी मेंटेन करना है डेफिनेशन का, और साथ में कम समय में लिखना है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन ये टास्क पूरा करता है। आपको एनर्जी का डेफिनेशन साथ में उसका यूनिट भी लिखना है, ये याद रहे। प्लीज नोबडी, प्लीज डोंट हेल्प देम। ओके, डोंट लाफ। तो कोई हेल्प ना करे, यूनिट भी लिखने के लिए बोला गया था आपको इंस्ट्रक्शन में।